Good morning students. Our today's class 11th commerce subject accountancy chapter 4 process and basis of accounting। लेखांकन के लिए जो है हमें कौन कौन से जो स्टेप्स है फॉलो करने पड़ते हैं और किस को आधार मानकर हम लेखा करते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें जो है एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको पहचानना। हम किस रूप में पहचानेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी लेन देन हुआ है उसका रुपए के रूप में क्या वैल्यू है, मौद्रिक उसकी क्या वैल्यू है उसे हम जानेंगे। ठीक है, प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होता है। जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, कैश मेमो हो गया, जैसे ये परचेज इनवॉइस, ये अगर हमने कुछ माल क्रय किया है उससे रिलेटेड होता है। सेल्स इनवॉइस, जो हमने विक्रय किया है वो सभी जो है यहाँ पर हमारे पास एविडेंस के रूप में होंगे। पेन स्लिप, इसी प्रकार से चेक बुक, पासबुक, ये सारे क्या हमारे पास एविडेंस के रूप में होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं हम, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास किसी भी लेन देन का सबूत हमें प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड स्टेप होगा हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले कोई लेन देन हुआ उसके लिए हमने क्या तैयार किया, सोर्स डॉक्यूमेंट। इनमें से कोई भी हो सकता है वो। इन सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर हम क्या तैयार करेंगे, ये जो एंट्री है सबसे पहले कहाँ होगी, हमारी वाउचर्स में। फिर वाउचर्स के आधार पर हम इन्हें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल, जो हमारी पहली बुक होती है जहाँ हम लेखा करते हैं, जर्नल। इसे हम और क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, वाउचर्स जो है प्रत्येक संस्था अपने लिए जो है अलग अलग प्रिंट करवा लेती है। ये हर एक संस्था का अलग अलग हो सकता है। सेकंड है हमारे पास रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाउचर्स हमने तैयार कर लिए। वाउचर्स जो है हमारे लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया, जिसके आधार पर हम जो सभी लेन देन को कहाँ डालेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। ठीक है, जर्नल जिसे हम कहते हैं। अगर हमारे बिजनेस का जो साइज़ है वो छोटा है तो ओनली हम जर्नल से काम चला सकते हैं, सारे ट्रांजैक्शन वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बिजनेस का साइज़ जो है वो बड़ा है, इसके लिए हमें जो है जर्नल के लिए कुछ बुक्स, अलग अलग बुक्स लगानी पड़ती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सिडायरी बुक्स। ये बुक्स कौन कौन सी हो सकती है, जैसे सेल्स के लिए अलग बुक, सेल्स बुक, परचेज के लिए परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। इसी प्रकार की ये कई बुक्स होती हैं जो हम जो है अपनी जर्नल के साथ साथ लगाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, जर्नल के लिए सहायक पुस्तकें हम बोलते हैं। फोर्थ है पोस्टिंग टू लेज़र। हमने जर्नल ओरिजिनल एंट्री जो थी जर्नल में रिकॉर्ड कर ली है, उसके बाद हम कहाँ डालेंगे इन्हें, पोस्टिंग टू लेज़र। लेज़र में यानी कि खाता बही में खतौनी करना। खतौनी करना मतलब यानी कि प्रत्येक चीज़ के लिए अलग अकाउंट जो है मेंटेन करना। एक जैसे जितने भी लेन देन हैं उनके लिए एक खाता अलग से खोल लिया जाता है। उस खाते में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी कहाँ डाली जाएगी, उसी खाते में डाली जाएगी। अलग से उनके लिए बार बार खाता नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि सैलरी, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है तो सैलरी के लिए हम एक अलग अकाउंट खोल लेते हैं। तो जितनी भी सैलरी हम पे करेंगे वो कहाँ जाएगी, सैलरी अकाउंट में। इसी प्रकार रेंट अकाउंट, जो हम किराया पे कर रहे हैं या हमें किराया जो है रिसीव हो रहा है वो हम कहाँ डालेंगे, रेंट अकाउंट में। डिस्काउंट अकाउंट, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल राम है, राम के लिए हम जो है अलग अकाउंट खोल लेंगे, राम अकाउंट। वो उसका पर्सनल अकाउंट होगा। राम जितने भी ट्रांजैक्शन करेगा वो कहाँ डालेंगे, राम के अकाउंट में ही डाले जाएंगे। एक जैसे लेन देन को एक जगह में हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं और एक जैसे लेन देन के लिए एक खाता खोल लेते हैं। हमने खाते अपने तैयार कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इन खातों का जो है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। जब ये खाते हमने लेज़र में लिखे हैं उन सभी खातों का डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा। उस डेबिट और क्रेडिट के बेस पर जो है हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट जो है इनका जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए।
अगर हमारा ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल नहीं आता तो क्या इसका क्या मतलब होता है कि हमारी यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हुई है खातों में। तो उस गलती को पहचान कर हमें अपने ट्रायल बैलेंस का जो भी लास्ट का बैलेंस होगा उसे इक्वल करना होगा। फिर ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे। कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हमें क्या बताएगा कि हमारा पूरे साल के दौरान कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। बैलेंस शीट हमें क्या बताएगी कि हमारी जो संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर के आधार पे हम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद लेजर में पोस्ट करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार करते हैं। थैंक्स।